दोनों गैस मालिक जो हैं मूलतः एक अधिवक्ता भी हैं और एक ज़मीन के विवाद, ज़मीन में क्रय किया हुआ है, तो ज़मीन को लेकर के म्यूटेशन के समय से ही एक मामला चल रहा है। जो गैस विक्रेता जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, उन्होंने एक सीओ पर इस मामले में केस भी कर दिया है कि वो संतुष्ट नहीं थे शायद उससे, तो उन्होंने केस भी कर दिया है सीओ पर इसको लेकर के, तो कि म्यूटेशन पर गलत हुआ और जो जमाबंदी कायम गलत हुई। इसी क्रम में अपील जिसलाल साहब की आई, जो हमारी जानकारी में तो उसी पर कल चर्चा हो रही थी। हम लोगों ने बुलाया था कि इसमें क्या इशू है। 10-15 दिन पहले भी दोनों में कोई विवाद इस तरह का हुआ था। हम लोग कहा कि इस मामले को अगर कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है तो मैंने स्पष्ट किया था कि कोर्ट के इंटरनल मैटर में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन अगर चूँकि वह अधिवक्ता भी हैं, इन्वॉल्व हैं, और अधिवक्ता साहब ने भी कहा था कि सब दोनों के बीच में बातचीत करा दीजिए, दोनों के बीच में तो एक बात हो जाएगी, तो एक समाधान हो जाएगा। बाकी नियमानुसार जो कार्रवाई होनी है सो होगी। तो मैंने दोनों को बिठाया था, अधिवक्ता साहब को भी रहना था और लोगों भी थे। तो ऐसी स्थिति में बात हुई। उस बात में जो कुछ ऐसी बादशाह बोली गई जिसके चलते जिसलाल साहब को थोड़ा नागवार गुजरा और कुछ ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और इसके लिए हमें खेद इस बात का, और जो भी होगा उसकी जांच में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो देखेंगे तो वीडियो से मालूम चलेगा कि वीडियो वहाँ स्टार्ट किया गया जहाँ से जिसलाल साहब उठते हैं कुर्सी पर से। उसके पहले की कोई घटना क्या हुआ, ये कोई एक साथ अचानक तो नहीं हुआ होगा। उसके पहले की बहुत सी बातें थी जो उसमें एडिट किया हुआ है, और जो वास्तविक है, कोई भी अधिकारी अचानक टेम्पर नहीं खोलता है। आम तो जिसलाल साहब बहुत समझदार अधिकारी है और यहाँ बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं और बहुत मेहनती है। यहाँ से जिला के भी कई प्रभारों में है और अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों साथ में ही आए थे और फील्ड वर्क उनका बहुत अच्छा है। कोई के बाद शिकायत आप पता कर लेंगे, नहीं कर सकता है। डीसीएल साहब के साथ जो विवाद हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ विवाद हो रहा है वो एक व्यवसायी के हैसियत से यहाँ पे आए हुए थे या वो वकील हैं? वो 2-3 तरीके से आए हुए थे। वो व्यवसायी भी हैं, एक ज़मीन उन्होंने क्रय किया हुआ है और उसके वकील भी हैं। तो ज़मीन जो है विवादित ज़मीन खरीद लिया है। जिसलाल साहब का वही कहना था कि ज़मीन विवादित है, उस पर मकान बना हुआ है, उसका दाही खाई नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं, आप जो है हमारे खिलाफ जाकर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि फैसला इस पर नहीं आया है। 21 तारीख को उसमें सुनवाई है। 21 तारीख को जिसलाल साहब ने कहा कि सर 21 तारीख को मैं इसका ऑर्डर कर दूंगा, अंतिम सुनवाई बहस पे है, मैं सुनवाई करके इसका ऑर्डर कर दूंगा। ये बात हुआ, उनको लग नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं मानता। हमने भी कहा कि जब आप कोर्ट में एविडेंस दीजिए और कोर्ट डिसाइड करेगा तो ठीक है, अगर आप संतुष्ट होंगे तो अति उत्तम, नहीं होंगे तो आप अपील कर सकते हैं सक्षम प्राधिकार के पास। बट वो चाहते थे कि हमारे पक्ष में फैसला यही आ जाए, क्योंकि वो ज़मीन दूसरे के नाम पे है और उसका मकान बना हुआ है, तो म्यूटेशन नहीं हो सकता उस मामले पर। और जिसलाल साहब वही बात बार बार कह रहे थे, बट उन्होंने दोनों में ऐसी बात हो गई कि फिर वो इस तरह की मोहब्बत आ गई, कोई पर्सनल अटैक टाइप के जिसलाल साहब पे हुए, इसलिए यानी कि ये माना जाए कि जो दूसरा पक्ष है वो एक विवादित भूमि को खरीदे हैं और उसी की वो वकालत भी कर रहे हैं जी, उसी को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है जी। सुहर्जा उन्होंने वो ज़मीन भी गलत खरीदी गई है, और जो अभी तक जो संज्ञान हमारे बादशाही ने इस पर खारिज भी कर दिया हुआ है, और उसी अपील में भी सुनवाई चल रही है उसमें। तो जो अपोजिट पार्टी ने पक्षकार बनाया है उसमें, जिसलाल साहब ने उसको पक्षकार बनकर आवेदन पे, तो उनका कहना था कि आप पक्षकार क्यों बना लिए, मतलब वही डिसाइड कर रहे थे कि कोर्ट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कोर्ट को कंट्रोल करने की बात हो रही थी, तो उसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो बाद में जिसलाल साहब थोड़ा सा, लेकिन वीडियो में सर साफ तौर से दिख रहा है कि डीसीएल साहब काफी उग्र दिख रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसपे वो इतने उग्र हो गए? कुछ पर्सनल अटैक उन पर हुए थे, तो मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता यहाँ पर ज़्यादा। कुछ पर्सनल अटैक हुए थे, इसके बाद थोड़ा सा हो गया, जो कि दोनों तरफ से भी कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोगों समझाने का बहुत प्रयास किया। दोनों ने बैठिए, दोनों वार्ता पे का होकर आइए, और दोनों एक अधिवक्ता भी हैं और एक बड़े गैस मालिक भी हैं और जिसलाल, तो दोनों आदमी मिलकर के एक हल पे आए और कोई समस्या नहीं हुई। इस प्रयास हम थे। एसडीओ साहब क्या आपकी तरफ से कौन सी कार्रवाई होने जा रही है? हमारी बात जिला पदाधिकारी महोदय से हुई है, हम अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं और जो भी कार्रवाई करवाई होगी वो बहुत जल्दी सामने आएगी। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ना आगे का मामला है कुछ, न पीछे का मामला है कुछ, सिर्फ गाली गलौज और जूते चप्पल जैसी कुछ बातें सामने आ रही है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई। क्या कहना चाहिए? जो कि वीडियो उनके पास ही है, जिन्होंने वीडियो डाला हुआ है, रोशन चौधरी जी ने। यहाँ पहले भी कई अधिकारियों पर मुकदमे दायर किए उन्होंने। पूरा पुपरी के बारे में जानता है कि अपनी बात मनवाने का तरीका उनका थोड़ा अलग टाइप का है। तो इस कारण से अधिकारी लोग पर्दा करते हैं चीज़ों से कि हम लोग इनसे दूर रहें और जो नियम को कार्रवाई कर दें। तो लेकिन उन्होंने जो वीडियो डाला है उन्हीं के पास है, उन्होंने कितना कट किया है, टेम्परिंग किया है, कितना कट किया, तो वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो वीडियो नहीं है।